नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। हाथीन विधानसभा क्षेत्र से इनेलो नेता तैयब हुसैन भीमसीका से विधानसभा चुनाव और हाथीन के मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने। आप भी देखिए दोनों के बीच क्या खास बातचीत। नमस्कार, GBN24 पर आज हमारे साथ हैं खास मुलाकात में इनेलो के नेता तैयब हुसैन भीमसीका, जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब उनका गठबंधन हो गया बसपा से। आइए जानते हैं किस तरह की तैयारियां। स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी चल रही है? चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हाँ, चुनाव करीब है और हमारी कैंपेनिंग जो चल रही है, गांव-गांव हम डेली 5-6 गांव डेली हम करते हैं। लोगों के बीच में जाते हैं, उनके सुख-दुख में शामिल होते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम बार-बार आपके माध्यम से और प्रशासन को भी अवगत कराते हैं, आवाज़ उठाते हैं और लोगों के सुख-दुख में, ब्याह शादियों में, खुशी गम में शरीक होकर के लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है। बात करें पिछले 2 चुनावों की, तो विधानसभा चुनावों में आपने बसपा से चुनाव लड़ा, लेकिन आपकी गाड़ी दोनों बार फंस गई। अब गठबंधन हो गया इनेलो से और आप इनेलो से हैं, यहाँ पर मजबूत दावेदार हैं, तो क्या रहेगा चुनाव में? 2 चुनाव 2014 और 2019 में 2 चुनाव लड़े। बड़ी मजबूती के साथ लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और अच्छा वोट लोगों ने दे करके हमें जो है हमें मजबूत किया। लेकिन परिस्थितियाँ, हालात कुछ ऐसे थे कि जीत का चुनाव था, लेकिन लास्ट टाइम में चुनाव रोक नहीं पाए और चुनाव हम हार गए। अब कितना मजबूत समझते हैं अपने आप को? चुनाव कितना मजबूत रहेगा आपका, क्योंकि अब गठबंधन हो गया है? अब जो गठबंधन हुआ है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा पार्टी का जो गठजोड़ हुआ है, गठबंधन हुआ है, वो बहुत मजबूत गठबंधन है और हरियाणा प्रदेश, हथीन ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुकाबला किस पार्टी से मानते हो, कांग्रेस से या भाजपा से? भाजपा के विधायक मौजूद हैं यहाँ से, हथीन से। भाजपा की सरकार भी है, वो विधायक भी हैं, लेकिन जनाधार खत्म होता जा रहा है और कांग्रेस पहले ही आपस में बंटाधार हो रही है, तो गठबंधन पे लोगों की नज़र है। तिकोना मुकाबला हरियाणा प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। पूरा बहुमत ना बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। विधायक तो बनते हैं हथीन विधानसभा से, कभी कांग्रेस से बने हो, कभी निर्दलीय बने हो, कभी भाजपा से बने हो, कभी इनेलो से बने, लेकिन समस्या किस तरह से देखते हैं आज भी? समस्या वही, जैसी समस्या पहले थी आज भी वही समस्याएं। समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया, कोई विधायक सीरियस नहीं हुआ इलाके को लेकर के। जहाँ तक ये रोज़मर्रा की हैं, जैसे एजुकेशन पे हम बात करें, एजुकेशन में स्कूल हैं, बाउंड्री नहीं है, बच्चे ने एडमिशन ले रखा है, स्टाफ नहीं है और इतना बुरा आलम है कि एजुकेशन का तो मेरे ख्याल तो मुझे बड़ा ताजुब सा होता है जब उन पर जा कर के देखते हैं, क्योंकि मैंने गाँवों में स्कूलों के दौरे भी किए। वहाँ हमने जाके स्टाफों का जो वहाँ सिलसिला देखा कि 2 टीचर हैं और 200 बच्चे हैं, क्या पढ़ा पाएंगे? सिर्फ वो उनको भेड़ बकरी की तरह, एक ग्वाल की तरह बच्चों को घेर कर बैठे। कोई एजुकेशन का मतलब बंटाधार है यहाँ। एजुकेशन बहुत बुरा हाल है, कोई सुनने को तैयार नहीं, सारे पद खाली पड़े हैं, टीचर पूरे नहीं हैं। यही आलम जहाँ आप चले जाओ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल हैं, दीवारें गिर रही हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, सिर्फ MLR काटने के लिए डॉक्टर बैठे होंगे। डिलीवरी केस कोई आता है तो या तो उसे सेटलमेंट करके 1000-2000 रुपये में तो डिलीवरी करा देते हैं, वरना उनको रेफर कर देते हैं। गरीब इलाका है, इसका शोषण हो रहा है। किसी आज तक विधायक ने, जो अब से पहले रहे, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उन्होंने कभी इस समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हुए, कभी उन्होंने इन समस्याओं को उठाया नहीं, कभी प्रशासन पे प्रेशर बना करके काम लेने का उन्होंने सोचा ही नहीं। वो तो 5 साल के लिए रोज झींक करके, लोगों का दिल जीत करके, अपना बेचारापन दिखा करके लोगों ने तरस खा लिया, विधायक बना दिए। उसके बाद वो बादशाह बन गए। लोग एज इट इज सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पीने का पानी की जहाँ तक हम बात करें, हाँ, बिजली, पानी और सड़क की बात करें, सड़क की हम बात करें तो सड़क का इतना बुरा हाल है कि गड्ढों में सड़क में गड्ढा पहचान ही नहीं पाते कि ये कभी कोई सड़क भी थी। इतना बुरा आलम। भाजपा विधायक कहते बहुत काम काज किए, बहुत विकास किया, बहुत पैसा लाए सरकार से। विधायक जी ने काम किया होगा, लेकिन हमें नजर नहीं आता कहीं काम किया हो। ये तो जरूर है कि उसने भाईचारे को बना के रखा, बुराई नहीं ली, लेकिन विकास की जहाँ तक बात करें, विकास कोई नहीं खास नहीं हुआ। किसानों की किस तरह की समस्याएं हैं?
सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। बम्बे बने हुए नहर हैं, नाले हैं, उनमें जब कटाई का समय आता है तो ये ओवर पानी जो होता है उसको छोड़ देते हैं। जब पानी की जरूरत पड़ती है पानी पानी नहीं देते। रही पीने के पानी की बात, आज भी हर गांव में, हर घर में गड्ढे बनाए हुए हैं, टैंक बनाए हुए हैं। उन टैंकों में ट्रैक्टर अपना उसमें पानी स्टोर करके लाते हैं। 1000-1500 रुपए में एक टैंकर आता है। ये मोल का पानी पी रहे हैं। दिल्ली से वो भी, उससे बीमारी फैलती हैं। बीमारियां इतनी है कि वो पानी उसमें पानी में ही बीमारी है। उस बीमारी से कैंसर का इतना बड़ा अभाव है हमारे इलाके में कि कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें कैंसर के मरीज ना हो। अगर आपको मौका मिला गठबंधन से चुनाव जीतने का, तो किस तरह से कामकाज करोगे? क्या सोचा है इलाके की भलाई के लिए, विकास के लिए? हर पहलू पर, हर बिंदु पर काम करने की यहाँ जरूरत है। एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD, BNR, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सारे डिपार्टमेंट सिर्फ खोखला जो है ना, ये नारा देने वाली बात है। ये कागजों में सिमेट देते हैं, प्रोग्रेस को पटल पे नहीं करते, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता। अल्लाह ने हमें मौका दिया, भगवान की कृपा हमारे ऊपर रही, ठाकुर जी मेहरबान रहे, तो हम 36 बिरादरी को सामने रख करके और विकास की बातों को सामने रख करके हम इस इलाके का विकास करेंगे, इसका उद्धार करेंगे और इसको तरक्की पर लाने की पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन जब जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं दंगे हो जाते हैं इस क्षेत्र में, आगजनी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन उसका नुकसान आपको पहले 2 बार हो चुका है और फायदा दूसरे लोग उठा जाते हैं। कुछ शरारती आदमी हैं जो भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। लोगों को पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बगैर नाम लिए भी सबको ये पता है कि भाईचारा खराब करने में किस किस आदमी की नीयत में खोट है। वो हमेशा 14 के चुनाव में भी ये आगजनी और भाईचारा खराब करने की कोशिश की। हमने उस पर पानी डालने का काम किया, हमने भाईचारा बनाने। आप पानी डालते रह जाते हो, हम पानी डालते रह जाते हैं, लोग फायदा उठा जाते हैं। लेकिन हम इस चीज से आज भी घृणा करते हैं। हमें सबसे पहले अपना बुजुर्गों से जो विरासत में मिला भाईचारा है, ये भाईचारा जिंदाबाद रहे। ये तो चुनाव हारना जीतना ये तो मुकद्दर की बात है, चलते रहते हैं। अब की बार भी भाईचारे का आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल भाईचारे को साथ सामने लेकर के भाईचारे को चुनाव लड़ेंगे और जो शरारती किस्म के आदमी उन पे भी हम नजर रखेंगे और उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे। बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो चौधरी हर्ष कुमार भी टिकट का प्रयास कर रहे हैं, इसराइल जी भी टिकट मांग रहे हैं। बात करें भाजपा में भी लंबी फहरिस्त है, पूर्व विधायक केर सिंह रावत हैं, बात करें मौजूदा विधायक हैं और भी हैं, सहरावत पाल से रविंद्र सहरावत है या फिर जोगिंदर सहरावत है, बहुत लोग हैं वहाँ पर। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी से आपका मुकाबला होगा? देखो, किसे चुनौती मानते हैं? ये सारे सम्मानित हैं और अपने अपने प्रयास सब करते हैं। टिकट एक है, कैंडिडेट कहीं 8 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 6 हैं। रहा मामला टिकट का, टिकट ये पार्टियों के फैसले हैं। बीजेपी किस पे विश्वास करती है, कांग्रेस किस पे विश्वास करती है। हमने ना बीजेपी के टिकट से कुछ लेना, ना कांग्रेस के कैंडिडेट से कुछ लेना। हम धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे हम इतनी मजबूती के साथ लोगों का प्यार और आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है कि कौन कैंडिडेट कौन सी पार्टी से आएगा। आप आश्वस्त हैं अपने टिकट को लेकर? बिल्कुल कन्फर्म। वैसे तो डॉक्टर रानी रावत भी प्रयास कर रही हैं। हाँ, उनका भी देखो, सबका अधिकार है मांगने का, तो लेकिन हम भी अपने मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। जब समय आएगा, पार्टी फैसला करेगी, वो हम सम्मान करेंगे। उनको टिकट मिला तो साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल साथ देंगे। और आपको टिकट मिला तो वो साथ देंगे? हाँ, वो हमारे साथ देंगे। हमारा कोई मतभेद नहीं, ना मनभेद है। रही अधिकार की बात, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो टिकट मांग रहे हैं। रानी रावत जी ने बड़ी सीनियर हैं, उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है और उनके जो विधायक भी फादर इन लॉ थे, उनके 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं। उनकी दावेदारी भी मजबूत है। और वेद पहलवान जी हैं, सहरावत साहब हैं, वो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उनका भी बहुत मजबूत दावा है। यानी कि आपको मौका मिला तो एक साथ, हम बिल्कुल एक साथ मिल करके हम चुनाव लड़ेंगे। चाहे किसी को भी पार्टी टिकट दे, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसका सम्मान करेंगे, उसका मजबूती के साथ देंगे। क्या मानते हो, क्या कमी रह जाती है 3 विधानसभा में कि लोग विधायक तो बन जाते हैं लेकिन विकास क्यों नहीं हो पाता यहाँ का? असल में ये एक चलन चला हुआ है यहाँ ना, ये गरीब इलाका है, सीधे लोग हैं यहाँ के। वैसे जज्बात में आकर के वोट तो दे जाते हैं, लेकिन अपने अधिकार जो है ना वो नहीं ठग लिए जाते हैं यहाँ के, नहीं मांग पाते, ना लड़ पाते हैं अधिकार के लिए। हम अब की बार इंशाल्लाह भगवान की कृपा रही तो यहाँ से मौका मिलने जा रहा है। 36 बिरादरी का प्यार हमें मिल रहा है। दिन प्रतिदिन हर गांव में हमारे स्वागत समारोह हो रहे हैं, समर्थन हमें मिल रहे हैं। लोग जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस को छोड़ करके गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं
हम ये दिखाएंगे 3 महीने बाद जब सरकार इनेलो की गठबंधन की बनेगी कि विकास क्या होता है, विकास की गति क्या होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ तैयब हुसैन भीमसी जो इनेलो नेता है, गठबंधन है इनका बसपा से पूरी तरह से आश्वस्त हैं और टिकट की जहाँ तक बात है, इनका कहना है कि किसी अन्य साथी को मिले उसके साथ रहेंगे, इनको मिले तो अन्य साथी इनके साथ हैं। और मुकाबला इनका कहना है कि सीधा-सीधा इनेलो और गठबंधन यहाँ से जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर जाएगा। जो समस्याएँ हैं, मूलभूत समस्याएँ बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा की बात हो, उन सभी समस्याओं का वो निदान करेंगे, उनको हल करेंगे। जिस तरह से पिछले लंबे समय से यहाँ से जो भी विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। सीधी-सीधी बात उन्होंने हमसे करी, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।